तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। सुबह मैंने आप सभी से बताया था कि भैया आज हम लोग पीएनपी विजिट करेंगे। पीएनपी विजिट करने के बाद आज क्या कुछ चर्चा पर चर्चा हुई, उस मुद्दे पर मैं आपके बीच में आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगा। देख सकते हैं कुछ चीजें थंबनेल पर लिखी गई हैं पीएनपी वेबसाइट के बारे में, या पीएनपी को वेबसाइट के बारे में और अवगत कराया गया और इनकी तरफ से ये साफ तौर पर जाहिर किया गया कि भैया बच्चों की तरफ से हम लोगों को शिकायतें मिल चुकी हैं। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा पीएनपी की ऑफिशियल साइट पर, ठीक है, कुछ इनके कांटेक्ट नंबर आपके बीच में दिए गए हैं, ठीक है, आप उस कांटेक्ट नंबर पर प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर उस पर शिकायत करिए, ठीक है। हालांकि हम लोगों की तरफ से जो चीजों के लिए अवगत कराया गया है वो तो कराया ही गया है, ठीक है। इनकी तरफ से यह भी कहा गया कि भाई कुछ बच्चे ने जागरूकता दिखाई थी, उन्हें अवगत कराया, ठीक है। हालांकि इन्होंने कहा कि आज हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वेबसाइट पर, जो भी समस्याएं हैं उस चीज को सही किया जाए। लेकिन अब इनके कहने और करने में बड़ा अंतर होता है भैया, ठीक है। ये कहते कुछ महोदय और करते कुछ हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्लीज आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, ठीक है, कि आप लोग अपने स्तर से भैया अगर हो सक रहा है तो आपके पास ईमेल है, ठीक है, आप उनके पास मेल करिए, ठीक है। बाकी हम लोगों का जो काम था हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। यही कहकर इन्होंने फुर्सत ले लिया कि जो है इस चीज को सही करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही। एक ही जवाब इनका रोज आता है कि हमारी टेक्निकल टीम सही कर रही है, ठीक है। भैया टेक्निकल टीम आपकी कितने दिन तक सही करेगी, ठीक है। अरे कुछ इसका नियत समय होना चाहिए। आपके पास कोई टेक्निकल टीम है या नहीं है जो सही नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही होता है ना। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने अवगत कराया है, आपके अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि भैया पेमेंट नहीं हो रहा है। इस चीज को लेकर मेरे भाई जितनी चीजें हो सकती थी, ठीक है, हम लोगों ने अवगत कराया। अब हम लोग भी थोड़ी सी शिथिलता जरूर दिखाते हैं यार कि एक ही चीज को लेकर लगातार अगर किसी के सामने जाया जाए तो थोड़ी सी अपने भी कुछ इमेज होती है ना। तो अच्छा नहीं लगता है, बस और कोई बात नहीं है। मैं आपके सहारे पर अब हूं, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को लेकर मेल करिए, बाकी आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचता, ठीक है। भाई आपका पेमेंट नहीं हो रहा, अभी किसी का पेमेंट फंस जाएगा तो आप दोबारा से पेमेंट करने के लिए कहते हैं। अरे पैसा किसी को बाहर थोड़ी ना जा रहा है ना। एक एक रुपए की बड़ी कीमत होती, और आपने पहले ही कह रखा है कि हम आपका 5,000 रुपए रिफंड नहीं करेंगे। अरे काहे नहीं करेंगे भैया, ठीक है। इसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा 2 बार पेमेंट कर दे रहा है तो उसका पेमेंट हम रिफंड करेंगे। आपने इसके बारे में तो नहीं कहा, लेकिन आपने पहले पल्ला झाड़ लिया है कि नहीं हम पेमेंट आपका रिफंड नहीं करेंगे। ये चीजें आपकी गलत है। अगर नहीं करेंगे तो आप साइड को सही करिए, ठीक है। ये हमारा रूल्स कहता है, हमारा नियम कहता है, जो हम चाहते हैं। बाकी मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग पीएनपी की साइट पर विजिट करिए। कॉर्नर पर तमाम उनके कांटेक्ट नंबर है, हालांकि कांटेक्ट नंबर उनका कभी किसी कूड़ा उड़ा में रखा होगा, ठीक है, लगता नहीं है, बट उनके पास मेल होगा, आप लोग मेल करिए, ठीक है। फोन लगाएंगे फोन नहीं लगेगा, अगर लगता भी है तो वो रिसीव नहीं होगा, तो इसलिए आप मेल करिए, ठीक है। अपने सब्जेक्ट को लिखकर मेल करिए। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ये नहीं दे पा रहे हैं। अरे जब आप चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं देंगे तो आप ये टारगेट बनाते हैं कि 100% सीटें हम फुल कर लेंगे। अरे का फुल कर लोगे भैया, जब आप चॉइस फिलिंग का ऑप्शन हमें बच्चों को नहीं दोगे तो मेरे हिसाब से चॉइस फिलिंग आप बच्चे नहीं करेंगे तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है अपनी सीट को भर ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए पहला काम इन तीनों को लेकर अपनी साइड को आप सही करिए, तभी जाके आगे कुछ होने वाला, अन्यथा की स्थिति में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। भले ही आप लोग जो है इस चीज को कहें, ठीक है, भाई तमाम तरह के आप कमेंट करेंगे, है ना, लेकिन अगर मैं बताऊं आपसे, प्लीज मैं आपसे अब आपका भी सहारा मुझे चाहिए, ठीक है। हालांकि पहले भी आपने सहारा किया था जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, हमने ट्विटर कैंपेन इत्यादि कराया था, लेकिन इसके लिए ट्वीट करने की जरूरत नहीं, आपका मेल ही इसके लिए काफी है, ठीक है। ट्वीट कराया जाता है आपके हर जगह पर जो है रिकॉर्ड कायम बने, लेकिन इसके लिए हमें ट्वीट की जरूरत नहीं, इसके लिए आपका सहयोग बस इतना चाहिए कि आप मेल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लॉक नहीं कर पाओगे, लॉक नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, चलिए ठीक है, यहां तक की चीजें तो आपके साइड पर निर्भर करती हैं,
अब इधर चीजें आ रही हैं कि कॉलेज मिल गया है, अब आपकी समस्या आ रही है। ठीक है, देखिएगा, अब कॉलेज हमको मिल गया भैया, हम कॉलेज से संतुष्ट नहीं है। अरे यार काहे ऐसा किए हो मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था कि आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए जो आपको लगता है कि मैं यहां से कर सकता हूं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, दो कॉलेज हम कर रहे, एक ठो फलाने वाला कर देते हैं। ठीक है, अरे फलाने वाला आपको मिल जाएगा तो क्या करेंगे, 5,000 रुपया तो गई भैंसिया पानी में, है ना। तो इसलिए अब आप जो लोग 20,000 से, ठीक है, 20,000 से 1 लाख तक के जो लोग कर रहे हैं काउंसलिंग, वो खास तौर पर इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए जो कॉलेज आपको चाहिए, अन्यथा की स्थिति में मामला यही अटकेगा कि हमको कॉलेज तो मिल गया लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। ठीक है, संतुष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप 5,000 रुपए इनको दोबारा से पेमेंट करिए, तब जाके आप संतुष्ट हो पाएंगे, है ना। तो 5,000 रुपया हमारे पास बहा नहीं जा रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती है 5 पैसे नहीं रह जाते लोगों के पास, यार 5,000 रुपए की तो बात बड़ी दूर है, अरे इनको क्या, ये तो लेकर अपने पल्ले को झाड़ लेंगे। ठीक है, जाएगा हमारे आपके जेब से। ठीक है, तो इस चीज से आप सावधान रहिए, हम लगातार आपको आगाह कर रहे हैं, हमारा सर नहीं दर्द कर रहा है। मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि 5,000 रुपया आपका नाजायज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलेगा। अब चेंज भैया तभी कर पाएंगे जब आप पेमेंट करेंगे 5,000 का, और वो भी आपका सेकंड फेज में होगा, फर्स्ट फेज में नहीं होगा। ठीक है, सेकंड फेज में होगा, फर्स्ट फेज में नहीं होगा। अब यहां डायरेक्ट की सीटें खाली है, फिर भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सुबह जब वीडियो दिया था तो उसमें आपसे बताया था कि इसमें कुछ सीटें होती हैं जो रिजर्व होती हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस है, पीएस वाले हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए, और तमाम कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले हो गए। ठीक है, ये सब होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब सीटों पर अगर बच्चे नहीं मिलते हैं, जैसे भाई हम फ्रीडम फाइटर हैं, हमको डाइट चाहिए, हम फ्रीडम फाइटर डालकर फिलअप किए हैं, ठीक है, तो हमको फ्रीडम फाइटर वाली सीट बुक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी डाइट में बच्चे नहीं मिल रहे हैं फ्रीडम फाइटर वाले, तो वो सीटें रिक्त रहती हैं, पड़ी रहती हैं सुरक्षित, ये कोने में पड़ी होंगी अभी। लेकिन जैसे ही आपका सेकंड फेज काउंसलिंग शुरू होगा, ये सारी सीटें क्या हो जाएंगी, जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। आप मत परेशान होइए, डाइट नहीं मिल रहा है तो मत करिए लॉक, छोड़ दीजिए काउंसलिंग। ठीक है, आप सेकंड फेज का इंतजार करिए, सेकंड फेज होगा 22 तारीख के बाद। आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग कर रहे हैं भैया, तो आप पे मत करिएगा, क्योंकि आपको पेमेंट अभी नहीं करना है, आपको सेकंड फेज में करना है। बट अगर आपको एडमिशन चाहिएगा 50,000 में, ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, 9452331053, ये कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस पर संपर्क करिएगा। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, एडमिशन मैं कराऊंगा, और एडमिशन आपका कहां होगा, फिरोजाबाद में होगा। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और ये लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, और मैं कहीं एडमिशन आपको नहीं दे सकता, मेरा ये काम नहीं है कि 50 विद्यालय पकड़कर मैं 50 जगह एडमिशन कराऊं, मैं ये काम नहीं करता। ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो आप संपर्क करिएगा। ठीक भैया, दूसरी चीज मैंने आपको इसको बता दिया, अगर ऐसा नहीं है कि आप अगर पेमेंट कर दिए हैं, आप सेकंड फेज में जाएंगे तो आपको दोबारा से 5,000 देना पड़ेगा, नहीं भैया, आपका उसी 5,000 रुपया में होगा, 5,000 रुपया आपका नाजायज नहीं जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब यहां डायरेक्ट एडमिशन नोटिस, सॉरी बड़ा अजीबो गरीब भाषा निकला। ठीक है, देखिएगा, बिना आवेदन का एडमिशन, ध्यान दीजिएगा, बिना आवेदन का एडमिशन भैया होगा, लेकिन वो माइनॉरिटी कॉलेज होता है, वहां पर बिना आवेदन का एडमिशन होता है। ठीक है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं हम डायरेक्ट एडमिशन, थोड़ा सा वेट करिएगा। 5,000 का पेमेंट लास्ट डेट, इसकी जो लास्ट डेट है मैं बता रहा हूं अभी, और आपका जो 5,000 रुपया ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे आगाह कर रहा हूं कि भैया प्लीज आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अब यहां देखिए, हमने 3 नोटिस आपके बीच में लगा रखा है, ये आपकी ऑफिशियल, ये भी ऑफिशियल, और ये भी ऑफिशियल। ठीक है, अभी हम चर्चा कर रहे थे डायरेक्ट एडमिशन पर। ठीक भैया, देखिएगा, यहां डायरेक्ट एडमिशन का जिक्र इस नोटिस में किया गया है। कहा जा रहा है, डीएलएड प्रशिक्षण में चयन काउंसलिंग की कार्यवाही 2 चक्रों में संपादित कराए जाने के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर 100% जो है प्रवेश के उद्देश्य से तृतीय चक्र में कॉलेज स्तर पर सीधे डायरेक्ट एडमिशन की कार्यवाही हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत पृथक से निर्देशित किया जाएगा।
ठीक है, मींस मैंने आपको भी यही चीजें बताया है कि डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आप कदापि मत पड़िए, क्योंकि यहां देख सकते हैं कार्यवाही हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शासन के विचारों पर पता नहीं विचार होगा कि नहीं होगा, आप काहे इसके चक्कर में पड़ रहे हो। ठीक है, विचारोपरांत जो है पृथक निर्देशों से निर्गत किया जाए तो इस कार्यवाही किए जाने के संबंध में कॉलेज रिक्त सीटों के प्रवेश की स्थिति में आवश्यकता अनुसार सुविचारित प्रस्ताव सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी भैया ठीक है, हर जगह डायरेक्ट एडमिशन होगा, डायरेक्ट में भी होगा, प्राइवेट में भी होगा, लेकिन अगर शासन की अनुमति मिलती है तब जाके होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मेरे भाई पढ़ते हैं, ठीक है, तो मामला अटक सकता है, क्योंकि सेशन हमारा काफी विलंब हो चुका है। ठीक है, विलंब होने की वजह से असमंजस की स्थिति, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि नहीं, आप डायरेक्ट एडमिशन मत करिएगा। ठीक है, आप काउंसलिंग से एडमिशन करा लीजिए। मैं आपसे बताना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम आपको 5,000 रुपया पेमेंट करना होगा, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। 50,000 में आपका बचेगा 45,000 रुपया। ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो आप संपर्क करिएगा। दूसरी चीज देखिएगा, यहां कहा जा रहा है 5,000 रुपया आपका नॉन रिफंडेबल है, किसी भी स्थिति में वापस। देखिए, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर जो है अभिलेखीय जांच प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर लिए जाने वाला किसी भी प्रकार का अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उसके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क, अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपया, कंफर्मेशन फीस 5,000 रुपया को किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। यानी आपका पैसा मेरे भाई रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अपने पैसे की अहमियत को समझिए। ठीक है, पैसा आपका नाजायज न जाए। ठीक है, बाकी आप अगर किसी भी प्रकार की मेरे भाई दिक्कत है, और यहां ध्यान दीजिएगा, आप पेमेंट के लिए परेशान है कि 5,000 का पेमेंट हमारा नहीं हो रहा है, तो आप 8 जनवरी से 20 जनवरी तक शाम 6 बजे तक एडमिशन ले सकते हैं, और तब तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस डेट के अंदर आपको पेमेंट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपना अभी इंतजार करिए। लोग कह रहे थे कि 3 दिन में पेमेंट करना है, 4 दिन में करना, अरे काहे परेशान हो यार, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी के बीच में पसंद आया होगा, है ना। जो है लगातार वीडियो जो है प्रोवाइड करने का एक मकसद रहता है कि आप किसी तरह की फ्रॉडबाजी का शिकार न बने। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।